महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पार्टी को अपनी इस जीत का बड़ा गुमान होने लगा है और बीजेपी के कई नेता ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए हमने किस तरीके से महाविकास अघाड़ी के हाथों से ये चुनाव छीन लिया और इतनी बुरी तरीके से छीना है कि इस बार महाविकास अघाड़ी जो है कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। वैसे देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को बम्पर जीत मिली है और महायुति ने अच्छी खासी वोट जो है अपनी झोली में लिए हैं और महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। लेकिन जहां महाराष्ट्र जीतने की खुशी बीजेपी पार्टी को हो रही है, महायुति को हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जो है महायुति या कहें बीजेपी पार्टी की माथे की शिकन अब और गहरी होने वाली है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के चुनाव से पहले या लोकसभा के चुनावों से पहले या इन चुनावों के बाद भी आप देखें तो किस तरीके से राहुल गांधी अब तक नेता विपक्ष के तौर पर या जब तक वो विपक्ष के ही नेता थे तब तक वो बीजेपी पार्टी को किस तरीके से बार बार घेरते नजर आए थे। चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो, हर जगह पर किस तरीके से बीजेपी पार्टी को घेरने का काम अब तक राहुल गांधी कर रहे थे। इससे पहले उनकी मां सोनिया गांधी जो है जब सत्ता में थी तब भी किस तरीके से विपक्ष को आप कह सकते हैं धूल चटा देती थी उस वक्त, और जब वो खुद विपक्ष में आ गई तो उस दौरान भी वो कई बार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को घेरती हुई नजर आई थी। अब तक संसद के अंदर हम दो गांधियों को देखते आ रहे थे, एक सोनिया गांधी एक राहुल गांधी। लेकिन अब जहां इन विधानसभा के चुनावों से पहले या कहें कि जो देश के अंदर कई जगहों पर उपचुनाव होने वाले थे, इन चुनावों से पहले कहा गया कि अब आने वाले समय में संसद के अंदर 3 गांधी देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये बात सच होने जा रही है। प्रियंका गांधी भी अब संसद का रास्ता तय कर चुकी हैं और अब वो वायनाड से सीधे दिल्ली की संसद के अंदर दिखाई देने वाली हैं। और जिस तरीके की बम्पर जीत इस बार प्रियंका गांधी ने हासिल की है, इस जीत में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी को भी पछाड़ दिया है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप कि राहुल गांधी को भी अपनी इस जीत से या कहे कि वोटों के मार्जिन से प्रियंका गांधी पीछे छोड़ती हुई आगे निकल चुकी हैं। और आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके अपने भाई के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि वो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जीत के आएंगी तो उनकी ये जीत कितनी डबल हो जाएगी। और फिर संसद में पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी किस तरीके से बीजेपी पार्टी को घेरेंगी यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं और अगर राहुल गांधी के वोट्स की मैं आपको बात करूं तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देती हूं। तो देखिए इस साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें राहुल गांधी ने वायनाड की सीट से लगभग 3,65,000 वोटों के मार्जिन से इस चुनाव को जीता था और अब प्रियंका गांधी ने उस मार्जिन को पीछे छोड़ते हुए बढ़त हासिल कर ली है। और कहा जा सकता है कि अपनी पहले ही चुनावी पारी में भाई राहुल को पीछे छोड़कर प्रियंका गांधी वायनाड के अंदर जीत चुकी हैं और 4 लाख से ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी इन चुनावों को जीत चुकी है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने वायनाड के अंदर पहले नंबर पर आके वायनाड की सीट को जीत लिया है, वहीं इस वायनाड की सीट पर बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ या कहें कि बीजेपी की जो नव्या हरिदास थी वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पहले नंबर पर प्रियंका गांधी रही और दूसरे नंबर पर जो प्रियंका गांधी को टक्कर दे रहे थे वो सीपीआई के सत्यन मोकेरी थे जो दूसरे नंबर पर वायनाड की सीट पर रहे। वहीं तीसरे नंबर पर नव्या हरिदास पहुंच गए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बुरी हार जो है वो बीजेपी पार्टी को वायनाड की सीट पर देखने को मिली और वायनाड की जनता ने सीधे तौर पर साफ तौर पर सिरे से नकार दिया बीजेपी के कैंडिडेट नव्या हरिदास को वायनाड की सीट पर। और इस बीच में रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी एक पोस्ट की थी कल और उस पोस्ट के अंदर कहा कि मतगणना के दिन एक आश्चर्यजनक पहला रुझान केरल के वायनाड में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के लिए भारी शुरुआती बढ़त है। वायनाड के लोग निश्चित रूप से आज जीत के अंतर को बड़ा करने वाले हैं। प्रियंका जी ने शानदार जीत के साथ संसदीय शुरुआत करेंगी। वहीं
IUML सुप्रीमो पनक्कड़ सादिक अली शिहाब संथंगल ने कहा कि रुझानों के अनुसार प्रियंका को राहुल से ज्यादा वोट मिलेंगे। ये उस वक्त की मैं आपको बता रही हूं जिस वक्त ये वोट की काउंटिंग चल रही थी, प्रियंका गांधी लगातार बढ़त बना रही थी। उस दौरान किस तरीके से उनके साथ के लोग उनकी और ज्यादा हौसला अफजाई कर रहे थे, खुशी मना रहे थे और कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जीतेंगी तो है ही, लेकिन जिस वोटों के मार्जिन से जितने जीतेंगे वो अपने आप में आश्चर्यजनक होगा। और वाकई में जब वायनाड के चुनावी नतीजे सामने आए वो अपने आप में आश्चर्यजनक थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब राहुल गांधी ने 2019 के अंदर इसी सीट पर चुनाव लड़ा था तो वायनाड और यूपी की अमेठी सीट से उस दौरान वो चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें अमेठी से हार मिल गई थी और उस दौरान वायनाड में राहुल की जीत हुई थी। और उस दौरान राहुल ने लगभग आप समझ लीजिए कि 4,31,770 वोट उस वक्त उन्हें मिली थे। और इस तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में भी राहुल ने रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीतने के बाद उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ दिया था और अब उनका मार्जिन कम हो गया है और पार्टी में अब उपचुनावों में प्रियंका गांधी ने इस सीट से बम्पर जीत जो है वो हासिल की है। और इस बीच में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जो है कल काफी ज्यादा बयान भी उनके सामने आ रहे थे। अपनी पत्नी की इस जीत पर वो खुशी जताते हुए भी नजर आ रहे थे। मीडिया ने भी उनसे कई सवाल किए कि अब तो प्रियंका गांधी भी राजनीति में पहुंच चुकी हैं, आपका भी कोई मन है क्या कि आप भी अब राजनीति के अंदर दिखाई देंगे। तो इस दौरान काफी कुछ रॉबर्ट वाड्रा कहते हुए नजर आए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे संसद में होने की जरूरत है, लोगों के साथ मैं हमेशा देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी तो प्रियंका संसद में आने की तैयारी कर रही है तो मेरा भी समय आएगा, तब देखेंगे, जनता जिसको चाहेगी वही आगे रहेगा। और साथ ही में रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि जब रिजल्ट आ रहा था तब प्रियंका किताब पढ़ रही थी, वो घर पर हैं बच्चों के साथ और अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की और उम्मीद कर रही थी कि जीतेंगी। उनका बस यही है कि देश की सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितनी भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे खाली वो देख रही हैं और वायनाड के लोगों की मुश्किल वो कैसे हल करेंगी और जो वादे उन्होंने किए हैं वो उसे कैसा पूरा करेंगी, इन सब चीजों पर प्रियंका गांधी देख रही हैं। बहरहाल अब जो जिस तरीके से वायनाड के अंदर प्रियंका गांधी को बम्पर जीत मिली है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस जीत तक ही सीमित नहीं हो जाएगी कि एक सांसद के रूप में प्रियंका गांधी ने अच्छी खासी जीत जो है वो हासिल कर ली, लेकिन ये इस चीज की भी आप कह सकते हैं कि अब तक बहुत से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर में प्रियंका गांधी कब अपना राजनीतिक डेब्यू करेंगी, कब वो एक सांसद के तौर पर या एक विधायक के तौर पर कब संसद के अंदर दिखाई देंगी या कब विधानसभा के अंदर दिखाई देंगी। मतलब ये तमाम चीजें, बहुत से सवाल बहुत सालों से अब तक जो पेंडिंग पड़े हुए थे उनका जवाब जो है वो मिल चुका है। क्योंकि कई बार ये कहा गया, कई बार आप में से भी कई लोग ये सोचते होंगे कि राहुल गांधी को कई बार राजनीति के अंदर कहा गया कि बहुत बार कहा गया कि प्रियंका गांधी जो है वो उनसे अच्छी राजनीति कर सकते हैं, उनसे अच्छी राजनीतिज्ञ बन सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको मौका नहीं दे रही या मौका नहीं देना चाहती है। ये तमाम चीजें थी उस वक्त। हालांकि लोकसभा चुनावों के अंदर भी ये कहा गया कि हो सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव जो अभी हुए थे उसमें प्रियंका गांधी अपना राजनीतिक डेब्यू कर सकती हैं, लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर था कि उन पर फिर एक बार वो परिवारवाद वाले आरोप लग जाएंगे। एक तरफ राहुल गांधी की जो इमेज सुधर रही थी या कहें कि उनकी इमेज के अंदर एक भारी बदलाव जो है वो देखने को मिला और जिसका फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला, और तो उस चीज को कहीं नुकसान ना हो जाए तो इस कारण एक तरीके से देखा गया कि उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने सूझबूझ दिखाते हुए कि उस दौरान प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। और जब राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए, वायनाड से भी जीत गए, रायबरेली से भी जीत गए, तो उसके बाद रायबरेली के साथ इस सीट के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारत की राजनीति को साधने की कोशिश की। वहीं दक्षिण कांग्रेस पार्टी के हाथ से ना छूट जाए इसलिए इस सीट पर उन्होंने अपने ही परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी को उतारा ताकि दक्षिण की राजनीति में भी उनके हाथ मजबूत रहें, और इसी कारण से वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया गया। वैसे तो देखिए ये बात सब लोगों में थी कि प्रियंका गांधी सीट से लड़ रही है तो ये एक मजबूत सीट है और जीत ही जाएंगी, लेकिन कितने मार्जिन से जीतती हैं ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या
जो राहुल गांधी का रिकॉर्ड है वायनाड की सीट से, क्या वो ब्रेक कर पाएंगी, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के रिकॉर्ड को भी ब्रेक अब प्रियंका गांधी ने कर दिया है। तो अब राहुल गांधी के और कौन कौन से वो रिकॉर्ड हैं जो प्रियंका गांधी ब्रेक करने वाली हैं, ये तो अपने आप में अब देखा जाएगा जब संसद चलेगी। संसद के अंदर जब प्रियंका गांधी होंगी, जब प्रियंका गांधी कभी या तो राहुल गांधी के साथ बैठी दिखाई देंगी या किसी पीछे की कतार में मिलेंगी या आगे की कतार में मिलेंगी, ये सब आप समझिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीके से होने वाला है। क्योंकि अब तक जहां संसद के अंदर राहुल गांधी के भाषण जो है वो वायरल होते थे, या फिर कहें कि बीजेपी और एक तरह राहुल गांधी आमने सामने नजर आते थे, तो अब प्रियंका गांधी भी साथ में अब राहुल गांधी के साथ कदमताल करती हुई नजर आएंगी। अब जो देश की राजनीति का परिदृश्य है वो कैसा होगा, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी के इस मजबूत जीत के साथ कांग्रेस पार्टी को भी जीत मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में और भी जगह पर चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, बिहार का भी चुनाव है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर राजनीति जो है वो आकर टिक गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी जीती तो झारखंड के अंदर जो है बीजेपी हार गई और इंडिया गठबंधन को बंपर जीत मिली। तो अब ये सब चीजें जो है अब मैंने आपके सामने रख दी। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, प्रियंका गांधी की इस आप राजनीतिक डेब्यू को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।